तो फिर असल बात यहाँ पे आके रुकती है कि मुझे बताया गया, मेरे मैनेजर को बताया गया संगीता जी की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से, कि हम मोमी जी को तो हम इतने पैसे दे के हम कास्ट करते हैं। वो एक नाम है मोहम्मद राना का जी, हीरो तो है कम से कम, ठीक है मूवीज हमारी हम चले, लेकिन एक नाम शुरुआत से उन्होंने बहुत अच्छी, पाकिस्तान का एक नाम है, बड़ा नाम है बिल्कुल। तो आप देखें जब एक हीरो को उसकी पेमेंट होगी 5 लाख या 5 लाख जो बताई गई, मुझे इतना अफसोस लगा कि मोहम्मद राने की इतनी कम पेमेंट में क्यों ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा। तो आपने ज़ीशान रोखड़ी साहब की बात सुन ली। दरअसल मैं यहाँ पर कुछ चंद चीजें जो हैं वो डिस्कस करना चाहता हूं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, हमारे जो सुपरस्टार हैं, जो पाकिस्तान के जो सुपरस्टार हैं, बड़े बड़े नाम जिस तरह मोहम्मद राना साहब हैं, शान साहब हैं, इसी तरह फवाद खान साहब, ये चंद नाम मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के सुपरस्टार लोग हैं, ठीक है। और ये हम जब छोटे थे, यानी मैं या समझ लें कि आप जब 2-3 साल के या अभी आप पैदा ही नहीं हुए थे, तो भाई ये लोग तब से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सुल्तान राही साहब के दौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा शान साहब का दौर आता है, फिर मोहम्मद राना का दौर आता है, बाबर है, साउद है, ये सारे सुपरस्टार जो हैं जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम है। और नो डाउट मोहम्मद राना साहब जो है वो चूड़ियां फिल्म, जो कि सन 1998 या 96 की बात है शायद, चूड़ियां फिल्म एक बहुत वायरल होती है जिसपे मोहम्मद राना साहब अपना किरदार अदा करते हैं। बत्तू नाम होता है जी करैक्टर का, ठीक है। और सारी दुनिया ने देखा, वर्ल्ड वाइड दुनिया ने देखा, बहुत वायरल फिल्म और बहुत ही सुपरस्टार, सुपर डुपर पाकिस्तान की वो फिल्म रही, ठीक है। उसमें एक नया अंदाज बताया गया, एक लेटेस्ट तरीके से वो फिल्म जो है वो बनाई गई उस दौर में। ज़ीशान रोखड़ी साहब इस फिल्म की बात कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है मुखो। असल में ज़ीशान रोखड़ी साहब है कौन? ज़ीशान रोखड़ी एक सराइकी सिंगर हैं, मियां वाली से जिनका तलक है, रोखड़ी गांव से वो तलक रखते हैं, ठीक है। और नो डाउट एक पॉपुलर सिंगर है, दुनिया सुनती है जी उनको, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, बहुत अच्छी आवाज है और बहुत ही जबरदस्त वो गुलकार हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है जी रोखड़ी साहब, ज़ीशान रोखड़ी साहब, और अच्छा गाते हैं, ठीक है। अब एक फिल्म है जी, फिल्म मुखो, जो कि पाकिस्तान में रिलीज होगी और वहां पर कुछ हीरो हैं, मोहम्मद राना साहब काम कर रहे हैं एज अ हीरो, और वही उसी फिल्म में ज़ीशान रोखड़ी साहब को भी वो एज अ हीरो कास्ट करना चाह रहे थे, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि रोखड़ी साहब जो है वो फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं। अब उसकी क्या वजूहत है वो थोड़ी सी आप लोगों से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये चीजें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है ये बहुत पीछे रह चुकी है। पाकिस्तान में इन चीजों को आगे लेकर जाना है तो कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर, ये लोग जो है वो आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है पता नहीं इसमें लोग खर्चा नहीं करते, क्या मामला है जिसकी वजह से अभी तक बहुत पीछे हमारी फिल्म इंडस्ट्री रह गई है। अच्छा, होता कुछ ये है कि फिल्म मुखो जो आने वाली है, जो रिलीज होने वाली है, रोखड़ी साहब जो है उसको कास्ट किया जाता है कि आए आप हमारे साथ इस फिल्म में जी आप हीरो का जो किरदार है वो अदा करें। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये उन्हीं की वीडियो से आप देख लेना, मैं वीडियो भी साथ लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। मुखो फिल्म में आप आने लगे हैं, संगीता जी ने आपको कास्ट कर लिया है, आप हीरो आ रहे हैं। मैंने कहा वाह यार, हमारे मियां वाली लोग छाने लगे, वैसे भी आप छाए हुए हैं। मैंने कहा फिल्म्स में भी बड़े पर्दे पर आने लगे। इस्लामाबाद में मेरे एक मैनेजर है साकिब, उनको कॉल आई संगीता जी की तरफ से, उन्होंने फोन करके कहा कि ज़ीशान को हम एज अ हीरो कास्ट करना चाहते हैं। तो उनसे बार राब्ते उनके रहे, एंड में मैं बाहर था, मैं यूके से वापस आया उस टाइम, तो मुझे बताया गया किस तरह आपने मुलाकात करनी है। तो मेरी माइंड में यही था कि मैंने मूवी नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। होता कुछ यूं है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हैं कि रोखड़ी साहब को हम फिल्म में एज अ हीरो कास्ट करना चाहते हैं। मोहम्मद राना साहब तो ऑलरेडी वहां पर थे, ठीक है। अब ये जाते हैं, फिल्म की स्टोरी सुनते हैं, सुनने के बाद इन्होंने कहा चले जी ठीक है जी, जो वो कह रहे हैं एक वीडियो में, एक निजी टीवी शो में वो बता रहे थे कि भाई ये सारा मामला हुआ है। स्टोरी सुनते हैं और उसके बाद ठीक है जी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चले कुछ हद तक बेहतर है। मैं ये अगर करूंगा भी तो मेरी डिमांड है कि मैं कितने चार्जेस लेता हूं। और उन्होंने जो स्टोरी सुनी, उस स्टोरी के लिहाज से अगर देखा जाए, जो रोखड़ी साहब जो अपने अल्फाज में बता रहे हैं कि भाई वो ही पुराना अंदाज, वो ही लोग, वो ही घोड़े, वो चादरें पकड़ी हुई हैं, यानी आज से 20-25 साल पहले जो निज़ाम चल रहा था, आज से 30 साल पहले की जो फिल्में बन रही थी, अभी भी सिर्फ वही फिल्में बन रही हैं जी पाकिस्तान में। काला गुज्जर, पीला गुज्जर, नीला गुज्जर, जो भी है, गुज्जर बरादरी का नाम इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। दौर इतना चेंज हो चुका है कि अभी तक हम बदमाशी करते रहेंगे मूवीज में, अभी तक हम घोड़ों पे आते रहेंगे, अभी तक हम वो जिस तरह मूवीज के नाम है घोड़े पे आ रहे हैं जी, अब वो लाचा पहना हुआ है, खुले से शलवार कमीज पहनी हुई है, तो भाई वो ही सारी फिल्म में मुझे कहानी में नजर आ रहा है। ये ज़ीशान रोखड़ी साहब कह रहे हैं।
जब बजट की बात करते हैं तो भाई उन्होंने कहा जी हम मोहम्मद राना साहब को जो है वो 5 लाख एक फिल्म का दे रहे हैं, ठीक है। अब वो उसके मजीद परेशान होते हैं कि भाई 5 लाख एक फिल्म का मोहम्मद राना साहब को दे रहे हैं, और एक बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान का एक बड़ा नाम जो कि नामुनासिब है जी। बताया गया संगीता जी की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कि हम मोमी जी को तो हम इतने पैसे दे के हम कास्ट करते हैं। वो एक नाम है मोहम्मद राना का जी, हीरो तो है कम से कम, ठीक है, मूवीज हमारी चल रही है, लेकिन एक नाम शुरुआत से उन्होंने बहुत अच्छी, पाकिस्तान का एक नाम बहुत है बड़ा जी। नाम है, बिल्कुल। तो आप देखें जब एक हीरो को उसकी पेमेंट होगी 5 लाख या 5 लाख जो बताई गई, मुझे इतना अफसोस लगा कि मोहम्मद राणे की इतनी कम पेमेंट में ये फीस जो है ये बहुत कम है, जबकि मैं एक शो करता हूँ, रोखड़ी साहब कह रहे हैं कि मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, एक गायकी का प्रोग्राम करता हूँ, शो करता हूँ, तो मैं 15-20 लाख से ज्यादा वहां चार्जेस ले लेता हूँ। पैसे आपने कितने पैसे डिमांड किए थे? मैंने 1 करोड़ रुपया 8 दिन के उनसे कहा था, 1 करोड़ जायज रख के। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਤਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ नहीं, ਲੱਗਾ नहीं, ਮਾਇरा 1 करोड़ नहीं गिनती। नहीं नहीं, मैं एक दिन का जब करूँ, मैं तो 3 दिन में करोड़ रुपया कमा लूं, मेरा तो काम है। बिल्कुल। अच्छा, एक इवेंट से वैसे कितने पैसे आपको मिलते हैं? अभी आप कह रहे थे मुझे तो 15 लाख में एस्टीमेट लगाया हुआ था, लेकिन आपने कहा 15 से ज्यादा है। वो मुख्तलिफ जगह की मुख्तलिफ चीजें होती हैं, वो बताना जरूरी नहीं है। हाँ, ये क्या बात है, ये हमें बताएं, मैं पूछूंगी। वैसे खुद भी एंकर मशहूर हूँ, तो आप उसमें वैसे 15 से ऊपर भी करते हैं? डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, बिल्कुल डिपेंड करता है। और उसके अलावा आपको मैंने पहले बताया कि हमारा अंदाज जो है लाइव परफॉर्मेंस का, उसमें फरमाइशें होती हैं, हम पे वेल का एक निजाम होता है, तो फिर सबसे ज्यादा किस इलाके में वेल होती है? कितनी दफा आपके प्रोग्राम तो हमारा जो सुपरस्टार है, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का आज से 30 साल 40 साल पहले के जो सुपरस्टार चलते आ रहे हैं, और भाई अभी तक उनकी जो फीस है वो 5 लाख है, ये वो खुद बता रहे हैं। जो वो उनके साथ जो कमिटमेंट हुई, जो बात हुई, तो भाई बड़े अफसोस की बात है। इंडिया की फिल्में हैं, करोड़ों लगा रहे होते हैं भाई, करोड़ों कमा रहे होते हैं भाई, और उनके जो हीरोज हैं वो करोड़ों ले रहे होते हैं। ये बात तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री यहाँ तो खर्चा नहीं करती, या फिर उनके पास इतना बजट नहीं है, वही पुराने अंदाज की फिल्में लेके आना, बजट को कंट्रोल करना, और फिर उस हिसाब से, जाहिर सी बात है, फिर जब उस हिसाब से फिर अपने हीरोज को भी उस हिसाब से पैसे देना, तो भाई ये नामुनासिब है वैसे तो, ठीक है। रोखड़ी साहब कहते हैं, फिर मैंने मुतालबा किया कि अगर मैं एज अ हीरो जो है इस फिल्म में आऊंगा, तो भाई मेरा 1 करोड़ रुपया चार्जेस है, मैं 1 करोड़ लूंगा तब इस फिल्म में आऊंगा। पैसे आपने कितने पैसे डिमांड किए थे? मैंने 1 करोड़ रुपया 8 दिन के उनसे कहा था, 1 करोड़ जायज रख के। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਤਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ नहीं, ਲੱਗਾ तो ये 1 करोड़ तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ये कैसे 1 करोड़ जो है वो अफोर्ड कर सकती है। और ये भी उन्होंने कहा कि भाई मैं उस फिल्म को रिजेक्ट कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता, जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं क्यों करूंगा। और रही बात 1 करोड़ की, मैं अपने फंक्शन से 1-2 फंक्शन में लगाता हूं, और भाई मैं 20-25 लाख वहां से कमा लेता हूं, यानी मेरे लिए कोई 1 करोड़ कमाना मुश्किल नहीं है, मैं 3 दिन में 1 करोड़ कमा सकता हूं। रोखड़ी साहब ये कह रहे हैं, तो फिर वो नाराजगी का इजहार भी ये कर रहे हैं निशान साहब कि भाई आप अपने हीरोज को इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं। ये मामला जो है उठाया जी, सोशल मीडिया पर काफी ये गर्दिश कर रही थी। और यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, हमारी जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है ये बहुत आगे है, इंडिया के ड्रामों से भी आगे है, इसमें कोई शक नहीं। भाई ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक जबरदस्त लेवल पर जा रही है, और वहां पर अगर देखते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी जो नाकाम है हमारी दूसरे मुल्क के मुकाबले में। तो ये आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं जी कमेंट सेक्शन में। मैं ये काफी दिनों से गर्दिश कर रही थी न्यूज मोहम्मद राना साहब की, लेकिन नो डाउट हमारे सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, कोई शक नहीं, फिल्म स्टार है, ठीक है। तो वैसे भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, जो ज्यादातर उनकी फिल्म मकबूल हुई, चूड़ियां फिल्म जो आप लोगों ने भी देखी, आपके बच्चों ने भी देखी, सब लोगों ने देखी, वहां पे उसके गाने बड़े हिट हुए। तो मेरा नहीं ख्याल उसके बाद कोई ऐसी फिल्म आई हुई अभी तक, और भी बहुत सारी फिल्में बनी है, ठीक है ना, लेकिन कोई उस तरह की फिल्म नहीं बनी जो सही हाई रैंक पर जानी चाहिए। तो आप लोग अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज।